हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। आज हम अपना पहला सिंगिंग का जो क्लास है समर कैंप का वो शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम। मैं अब से आपकी सिंगिंग मेंटर रहूँगी फॉर दिस समर कैंप सेशन। सो आई होप इस सेशन में आपको काफ़ी कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी अबाउट म्यूज़िक, कि म्यूज़िक है क्या और क्या नहीं है, म्यूज़िक को हम कैसे अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रख सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम। आई होप सब आते जाए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो अब हम अपना आज का ये क्लास शुरू करते हैं। आई होप आज मैं आपको ज़्यादा बोर ना करूँ। So it's going to be a very fun, loving and interesting class today. Okay. मैं आपसे अगर कुछ भी सवाल करूं, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है या आपको इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे लिखकर बता दें। गुड इवनिंग अभी से इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों की अभी गुड इवनिंग हो रही है। इज इट ऑडिबल? मैं आप लोग मुझे सुन सकते हैं शायद, राइट? ओके, थैंक यू। सो सिंगिंग, आई होप आप सबकी लाइफ में सिंगिंग का, म्यूज़िक का कहीं ना कहीं इट्स लाइक कि आपको होगा कि ना, एक जब आप उदास होते हो, जब आप बहुत खुश होते हो, जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, सो आई गेस आप सबको म्यूज़िक ही है जो एकदम से आपका मूड लाइट अप कर देता है। ओके, बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा है। इज इट ओके नाउ? अब ठीक है? अब आ रही है? आई गेस अब आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अब मैंने काफ़ी कम कर दिया, इट्स रियली लाइक बहुत कम हो गया है। ओके, थैंक यू। तो चलिए, देखो, म्यूज़िक इज़ लाइक हर जगह है। आप कहीं पर भी देख लो, कुछ भी आवाज़ आती है आपको, कुछ भी, लाइक अगर मैं, ये भी म्यूज़िक है, ये भी म्यूज़िक है, ये भी म्यूज़िक है, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हम सुनते हैं, हम करते हैं, हम उसको म्यूज़िक से रिलेट कर सकते हैं, राइट? ओके, तो म्यूज़िक के अंदर हम काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी शौक़ होता है गाना गाने का, लेकिन हम उसको ठीक तरह से नहीं गा पाते। जैसे हम सॉन्ग्स सुनते हैं कि अरे वाओ, उसकी आवाज़ में कितना दर्द है, उसकी आवाज़ में कितना सुकून है, ये सब चीज़ें हैं जो हम महसूस करते हैं किसी के गाने के अंदर। उसके लिए आई एम श्योर काफ़ी लोगों को होगा कि यार खाली बैठे हुए हैं तो चलो गाना ही गा लेते हैं, थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं अपनी चॉइस का गाना। तो वो गुनगुनाना एक बहुत ही आपको सुकून देता है, मेंटली आपको स्ट्रेस से रिलीव कर देता है म्यूज़िक। तो जब भी हम गाना गाने बैठते हैं कभी भी, तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, चाहे आप नॉर्मल गा रहे हो या ऐसे ही ममरिंग भी कर रहे हो, गुनगुना भी रहे हो, तो उसको बिल्कुल सीधे बैठकर आराम से गाओ, ठीक है? अब जो लोग गाना गाते हैं, जो सिंगर्स ऑलरेडी हैं हमारे बॉलीवुड में,
और हमारे जो भी हम गाना सुनते हैं, कोई भी हो, आपकी जो भी चॉइस है आप वो सुनते हैं, लेकिन वो गाना हमें क्यों अच्छा लगता है? उस गाने का मेजर बेस है कि क्लासिकल ट्रेनिंग। क्लासिकल ट्रेनिंग इतनी भी मुश्किल नहीं होती जितना लोग उसको बना देते हैं, ठीक है। क्लासिकल ट्रेनिंग का ये मतलब होता है कि जैसे आप एक घर बनाते हो, आप उस घर को बनाने के लिए उस घर की नींव इतनी गहरी डालते हो ताकि वो जितना ऊंचा बने उतना ही स्टर्डी हो। इसी तरह से क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो आपके गाने की नींव है, ओके। जब भी हम गाना गाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी आपको गा के सुनाती हूँ। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये जो चीज़ है, ये आप कैसे गा सकते हो? जब तक आपको क्लासिकल सिंगिंग की नॉलेज है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें भी पता होना कि हमें कैसे, कब किसको गाना है, कब कैसे उठाना है, कहाँ से उठान है, कहाँ से गिरा। अब आई थिंक कि काफ़ी लोगों को अंताक्षरी भी बहुत पसंद है। हम लोग बहुत खेलते हैं अंताक्षरी घर में। आजकल लॉकडाउन में तो हम और कुछ कर नहीं सकते, सो वी आर लाइक लूडो खेलना, अंताक्षरी खेलना एंड कुछ भी, ये सब चीज़ें भी। तो गाना जो है उसका जो बेसिक नींव है वो है क्लासिकल म्यूज़िक। बिल्कुल बेसिक भी अगर आपको आ जाए, आप उसकी प्रैक्टिस करो रोज़, तो आप काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। एम आई राइट? तो अब जैसे अगर हम आज का सेशन शुरू करें, तो मैं आपको आज सिर्फ थोड़ी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप म्यूज़िक से बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है गाना सुनना, गाने गाना कहीं पर भी, तो गाने के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि ध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है कोई भी साउंड, लाइक ये कोई भी साउंड मैं निकालूं, कोई बर्ड की आवाज़ हो गई, कोई कुछ हो गया, हर चीज़ बेसिकली एवरी साउंड इज़ ध्वनि, ठीक है। कोई भी ध्वनि हो, वो जैसे ध्वनि है पंखे की आवाज़, आपके कार स्टार्ट होने की आवाज़, गाड़ी चलने की आवाज़, एसी तक की आवाज़ भी एक ध्वनि होती है, ठीक है। जब हम बर्तन रखते हैं तो भी ध्वनि होती है। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि हमारे आसपास इतनी सारी आवाज़ें हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम ध्यान से सुने तो हर एक चीज़ के साथ आप कुछ ना कुछ गा सकते हो। अब जैसे मैं कुछ भी पैट कर रही हूँ टेबल पे, मैं इसके साथ भी गा सकती हूँ। बच्चों को कितना मज़ा आता है, वो प्लेट कटोरी जैसे बजाते हैं ना बैठ के, दैट इज़ ऑल्सो म्यूज़िक। सो ध्वनि का मतलब होता है कि कोई भी आवाज़ जो हम सुनते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम म्यूज़िक जो होता है उसके लिए सिर्फ वो ध्वनि यानी कि वो साउंड ही यूज़ की जा सकती है जो हमें सुनने में अच्छी लगे। अब जैसे मैं पंखे की आवाज़ ले लूँ, अब वो घड़घड़, आई नो कि किसी को भी पसंद नहीं आएगा। मैं किसी भी म्यूज़िक ट्रैक में उस पंखे की आवाज़ की घड़घड़ को डाल दूँ तो हमें नहीं अच्छा लगेगा, राइट। तो ऐसे ही जब हम कोई भी ध्वनि लेते हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे, ठीक है। वो होती है संगीत उपयोगी ध्वनि। दैट मीन्स ये जो ध्वनि है हम उसको सिंगिंग में यूज़ कर सकते हैं। जो गाना होता है, कोई भी गाना हो, जैसे नेहा कक्कड़ का, आई गेस, कौन सा, आप लोग मुझे बताएं कौन सा गाना आपको नेहा कक्कड़ का पसंद है और किस किस के गाने आपको पसंद है जो आप सुनते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी चॉइस भी जानना चाहूँगी कि आप लोग क्या गाने सुनना पसंद करते हैं। हाँ जी अनिल, बोलिए। आपके जो भी बातें हैं आप मुझे मैसेज में लिखकर यहाँ पर बॉक्स में बताते जाएं।
हाँ, जैसे नेहा कक्कड़ का गाना है विच इज़ मिले हो तुम हमको। ओके, तो मिले हो तुम हमको भी जो है उसके अंदर एक उसके अंदर वो सारी चीज़ें यूज़ हुई हुई है जो हमें सुनने में अच्छी लगती है। कोई भी गाना हो, कोई भी। अब जैसे आपको ये मिले हो तुम हमको पसंद है, ये अनिल जी हैं, इनको वो पसंद है, उदित नारायण के पसंद है, साकी साकी, वेरी गुड, बहुत अच्छी चॉइसेस हैं गाइस आप लोगों की, वेरी नाइस, आई लव इट। तो कोई भी गाना हो, हमें हम गाने की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? गाना गाने के लिए हमें सिवाय इस गले के और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाना गाने के लिए आप गाना कहीं पर भी गा सकते हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं पर भी गा सकते हो, राइट? जैसे बाकी सब एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है क्या, कुछ भी, जैसे कि ड्राइंग बनानी है तो हम उसके लिए पेंसिल ढूंढेंगे, पेपर ढूंढेंगे, डांस करना है उसके लिए हमें म्यूज़िक चाहिए पहले से, ठीक है? तो जब हम गाना गाते हैं हम उसको कहीं पर भी, कहीं भी बैठ के, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ आराम से, मैं कुछ भी गुनगुना सकती हूँ, कुछ भी। सो गाने के अंदर इतनी पावर होती है कि आप अगर उसको सही से इस्तेमाल करें, सही से उसका यूज़ करें, तो आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे अभी भी काफ़ी बताए जा रहे हैं, आगे सबकी चॉइसेस आ रही है, वाओ, गुड गुड गुड, नाइस, गोवा वाला बीच सॉन्ग ऑफ नेहा कक्कड़, दैट्स गुड इनफ, दैट्स गुड इनफ। तो अब मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी। श्योर मैं ज़रूर गाना सुनाऊँगी, श्योर श्योर, रोज़ मेरा एक गाना आप ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर, और वो भी आप सबकी चॉइसेस में से कोई ना एक होगा ज़रूर। तो चलिए अब मैं कौन सा गाना सुनाऊँ अब आपको? मिले हो तुम हमको। ओके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आई गेस ये आप सब में से किसी एक की चॉइस थी ऑफ द सॉन्ग्स। तो चलिए लेट्स इग्नोर, लेट्स कीप द एक्सप्लेनेशन असाइड, और अब हम इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव सा कर देते हैं सेशन आज के लिए। सो लेट्स नॉट गो मोर थ्योरेटिकल और ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन
ओके, सो अब मैं आपको बाकी लेट्स गो टूवर्ड्स द मेजर क्लास। ओके, तो सिंगिंग के अंदर जो सबसे मेजर चीज़ें होती हैं दैट इज़, सबसे पहले आता है कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है, स्वर मतलब कि जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। यू कैन सी 7 स्वर होते हैं जो पूरे के पूरे जितने भी इस दुनिया में गाने बनते हैं वो उन 7 स्वरों से ही बनते हैं। ठीक है, किसी भी सिंगिंग के अंदर, कुछ भी गाने के अंदर हमें वो 7 स्वर ही होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। लेकिन अब ये जो स्वर हैं उनके भी 2 तरह से होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये पिरामिड बन जाता है 2। टोटल जो स्वर है हमारे, जो ऋषि मुनियों ने निकाले हैं, वो है 12। कितने हैं? 12। यानी कि स्वर जो है हम उनको 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज, पहला आता है शुद्ध स्वर। ओके, शुद्ध स्वर यानी कि जिसको हम बोलते हैं फ्लैट नोट्स। ओके, फ्लैट नोट्स होते हैं जो कहीं पे भी इधर उधर नहीं मूव करते। शुद्ध स्वर होते हैं जो वो अपनी जगह पर बिल्कुल ऐसे स्टैग्नेंट रहते हैं, हम उन्हें इधर या उधर मूव नहीं कर सकते। जस्ट लाइक सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये होते हैं 7 स्वर जो शुद्ध है। ठीक है, 7 स्वर शुद्ध है, लेकिन इनके साथ हमारे 4 स्वर जो है वो ऐसे होते हैं जो कि कोमल या तीव्र होते हैं। मतलब कि कोमल का मतलब होता है जो अपनी जगह से ऊपर हो जाए, सॉरी नीचे आ जाए। ठीक है, जो स्वर अपनी जगह से नीचे हिल जाए थोड़ा सा, जस्ट लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया शुद्ध स्वर क्या होते हैं, सा, रे। अब यही रे है। ठीक है, मैंने आपको बताया 4 स्वर होते हैं जो कोमल होते हैं, अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो कोमल स्वर होते हैं ये किसी भी गाने के अंदर उसकी जो ब्यूटिफिकेशन होती है, जैसे आ, ना, 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 ये जो ये जो चीज़ थी ये थे कोमल स्वर। अब जैसे सा के बाद आता है रे। ठीक है, रे के बाद रे जो है वो हमारा कोमल स्वर भी है, जैसे कि सा, रे। थोड़ा सा इतना सा फर्क होता है बस उसके अंदर। सा, रे, का, ये हुआ कोमल। सा, रे, का, जो ये रे मैं गा रही हूँ वो है कोमल रे, यानी कि अपनी जगह से नीचे आ गया। ऐसे ही 4 स्वर होते हैं जो अपनी जगह से नीचे आ जाते हैं, सिर्फ इतना सा फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको नंबर वाइज देखूं तो अगर अगर रे जो है वो 17th पोजीशन पर है तो रे कोमल जो होगा वो उससे 1 पोजीशन नीचे आ जाएगा। इसी तरह से हमारे कोमल स्वर होते हैं 4, दैट इज रे, गा, धा और नी। ठीक है, क्या क्या होते हैं कोमल स्वर जो अपनी जगह से हिल जाते हैं? रे, गा, धा और नी। ये 4 स्वर हैं जो नीचे आ गए। ओके, अब उसके बाद आता है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे। हमें सुनने में ना थोड़ा सा, बस इतना सा ना हमें लगता है कि अरे कुछ खटका कान को। सा, रे, गा, मा, पा, सा, रे, गा, मा, पा, ये पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं गाने की, बट इसको हम
क्लास के थोड़ा एंड के टाइम पर मैं आपकी सारी रिक्वेस्ट्स लूँगी, ओके। फ़िलहाल अब हम इसके जो टैक्टिक्स हैं, जो इसकी मेजर चीज़ें हैं, वो सीखेंगे, ताकि आप जब मैं गा रही हूँ तो उसको समझें कि बंदा गाता कैसे। जब वो गा रहा होता है तो उसके पीछे की जो वर्किंग है, जो मशीनरी है, वो कैसे हो रही है, ओके। अभी हमने समझा कि सा के बाद आता है रे, रे के बाद आता है गा, गा के बाद मा, पा, धा, नी, सा। ये बहुत ही मेजर से नोट्स हैं जो सबको पता होते हैं। अगर आप सीखते हो, नहीं सीखते म्यूज़िक, सबको पता है, ओके। तो अभी हमने बात करी थी कोमल स्वर की, जो कि अपनी जगह से नीचे आ जाते हैं, राइट। इसके बाद आते हैं तीव्र स्वर, यानी कि तीव्र का मतलब होता है शार्प, तीव्र का मतलब होता है शार्प, ओके। तो शार्प नोट जो होता है वो अपनी पोजीशन से एक पोजीशन ऊपर आ जाता है, यानी कि ये अगर तीव्र माँ है तो ये शुद्ध माँ है तो ये तीव्र माँ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको गाएंगे तो सारे गा मा, ये जो माँ है ये शुद्ध माँ है, ओके। उसके बाद सारे गा मा मा, 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 ये जो माँ, ये जो हल्का सा डिफरेंस था वो था तीव्र माँ का। तो ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज होती है जो हमें होनी चाहिए अगर हमें गाना पसंद है। तो हमारे म्यूज़िक के अंदर 7 स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं कुल मिलाकर, कैसे 7 शुद्ध स्वर, बाकी 4 विकृत स्वर, ठीक है। जैसे कि रे, गा, धा, नी, ओके। जो सा और पा है वो अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन स्वरों का एक फैमिली बना दें, ठीक है, एक पूरा पैटर्न है उसका, एक हमने घर बना दिया, राइट। तो जो ये सा और पा है ये दोनों उस फैमिली के, उस घर के पिलर्स हैं, ठीक है, जो अपनी जगह से कभी नहीं हिलते। जैसे एक गाना गाते हैं ना, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, ठीक है। तो इसी तरह से जो स्वर अपनी जगह से नहीं हिलते वो होते हैं शुद्ध स्वर, ठीक है। शुद्ध के बाद आ जाते हैं कोमल स्वर, जो अपनी जगह से एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका विकृत स्वर, जो अपनी जगह, तीव्र स्वर, जो अपनी जगह से एक स्टेप ऊपर आ गया। ये था बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और अब इन क्लासेस में मैं आपको कुल मिलाकर 4 अलंकार सिखाऊंगी जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने घर पर। अगर आपके पास कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है जो आप प्ले करते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल भी गा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपका पास, सबके पास आजकल एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, तो आप अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन आती है तानपुरा एंड्रॉयड, ओके, तानपुरा एंड्रॉयड, उसको डाउनलोड कर लें, उसके साथ आप गा सकते हो। जैसे ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये सो दिस इज़ दी तानपुरा, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे की आवाज़ है ये, ठीक है। ये आपको गाने में और मदद करेगा, आपके जो आप गा रहे हो उसको और इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अगर आपको गाने का शौक़ है, आपने नहीं सीखा कभी, नहीं टाइम मिला, नहीं सीख पाए, तो आप तानपुरा एंड्रॉयड अपने फ़ोन में डालें, उसके साथ आप उसको गाने की कोशिश करें। जब आप तानपुरा एंड्रॉयड डाल लें, आपके पास कैसियो है, वेल एंड गुड, आप कैसियो पे सारे गामा देखें, सीखें उसको और गाएं। गिटार है, गिटार के साथ गाओ, ओके। जिस स्केल पर आपको कंफर्टेबल लगता है, स्केल्स के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी कि स्केल्स क्या होते हैं। फ़िलहाल हमने इतना समझ लिया कि स्वर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कैसे गाया जाता है। तो अब जब हम एक स्वर को देखते हैं, एक पूरा सेट ऑफ स्वर होता है, उसको बोलते हैं सप्तक। उसको क्या कहा जाता है? सप्तक, ठीक है। एक सेट ऑफ स्वर यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये एक पूरा मिलाकर एक सप्तक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो सप्तक है, it's a set of all the swaras which you are going to sing.
अनिल जी का मैसेज आया है कि वो कुछ कहना चाहते हैं। जी प्लीज़ आप मैसेज करके मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्वरास विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, सप्तक के अंदर क्या होता है कि आप उस स्वर को ऊपर नीचे, जैसे सा के बाद गा, गा के बाद नी, ऐसे नहीं कर सकते। सा रे गा मा पा ऐसे ही आएगा। जो एप्लीकेशन मैंने बताई है वो है तानपुरा एंड्रॉयड। आप उसको अपने फ़ोन में डाल सकते हैं। जब आप डाल लें, कल मुझे आप सब बताएंगे कि आपने डाल लिया है। ठीक है, तो इस सेशन के बाद कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि उसको ऑपरेट कैसे करना है। ठीक है, कैसे आप उसके साथ गा सकते हैं। फिलहाल के लिए अब हमने क्या बात करी थी, सप्तक के बारे में। ओके, मैं इसमें कमेंट्स में लिख देती हूँ इसका नाम। ये एप्लीकेशन का नाम है विच इज़ तानपुरा एंड्रॉयड। ठीक है, आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। जो मैं आपको अलंकार दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसको लगातार प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने गाने में फ़र्क ज़रूर पता चलेगा। भाई आप कहीं पर भी गाते हो, किसी भी गैदरिंग में आप ऐसे ही गा लिया शौकिया, लेकिन अगर आपको क्लासिकल सिंगिंग की नॉलेज होगी, अगर आपको पता है कि कौन सा सुर लगाना है, मैंने कितना लगाना है, कैसे लगाना है, तो आप उसको और भी अच्छी तरह से गा सकते हैं। राइट? ठीक है, आपको कैसियो के लिए एप्लीकेशन चाहिए तो वो है, 1 सेकेंड, आई टेल यू, 1 सेकेंड। आपको अगर कैसियो के लिए एप्लीकेशन चाहिए जिसमें आप उसको फ़ोन पर ही बजा सके, दैट इज़ पियानो, परफेक्ट पियानो। ठीक है, अगर आपको कुछ बजाना है, आपको बजाना आता है, तो आप डाउनलोड करें परफेक्ट पियानो। ओके, वो आपके आईफोन को भी सपोर्ट करेगा, iOS को भी, और उसके साथ साथ वो सपोर्ट करेगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन को भी। ठीक है, टेल द एप्लीकेशन फॉर लर्निंग दैट हाउ। ओके, ये एप्लीकेशंस मैंने 2 आपको बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जब अब हमने सप्तक की बात करी है, सप्तक की बात करने के बाद सप्तक जो होता है, दैट अ सेट ऑफ 7 स्वरास अरेंज्ड अकॉर्डिंगली, राइट, इन एन ऑर्डर। तो सप्तक के अंदर 2 तरह के होते हैं, दैट इज जब हम ऊपर जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि ऊपर जाना। जब हम किसी भी गाने में जब ऊपर जाते हैं, जब भी कोई अलंकार गाएंगे, तो उसको बोलते हैं आरोह, आरोह। ठीक है, आरोह, जब हम ऊपर गए। ठीक है, और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, यानी कि जब ऊपर गए, सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या गाया मैंने, ये था आरोह। ठीक है, ascending order of the swaras in an organized manner is known as आरोह। ओके, और उसके बाद जब हम नीचे आते हैं, दैट इज सा नी धा पा मा गा रे सा, ये आ गए हम नीचे, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये आ गए हम नीचे। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोह। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आए तो हम उसको बोलेंगे अवरोह, जब हम नीचे से ऊपर गए तो उसको बोलेंगे आरोह। ठीक है, एक अलंकार जो होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ आरोह एंड अवरोह। 2 जो सप्तक है उसके आरोह और अवरोह का सेट होता है एक अलंकार। अब अलंकार क्या होता है, जो हम ये गाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, आप इसको डायरेक्टली सप्तक या आप इसको स्वर नहीं बोलोगे, आप इसको क्या कहोगे, इट इज अलंकार। एग्जाम्पल दूँ? ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अब मैं एक अलंकार गाऊंगी। अलंकार का बेसिक मतलब ये होता है, अलंकार इज गहना। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप बनाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अलंकार सीखने हैं, तो
कैसियो के लिए प्लीज़ आप कैसियो सिखाने के लिए ओके एप्लीकेशन फॉर कैसियो इज़ परफेक्ट पियानो। परफेक्ट पियानो आप बजा सकते हो, डाउनलोड करके उसे बजाएं। ठीक है, जब हम एक अलंकार गाते हैं आरोह करेंगे सबसे पहले, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये हुआ एक अलंकार यानी कि आरोह ऑफ दिस अलंकार। अभी ये अलंकार पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी हम इसमें नीचे नहीं आए वापस। अब जैसे कहीं आप जाते हो घूमने, ठीक है, आप चले गए, आप पहाड़ पे पहुंच गए, ठीक है, लेकिन आपकी जर्नी तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप उस पहाड़ से वापस नीचे नहीं आ जाते। ठीक है, आप गए कि अच्छा चलो अब हम पहाड़ चढ़ेंगे, लेट्स गो टू शिमला, वहाँ पर चढ़ेंगे, तो चढ़ाई है ऊपर। ठीक है, चढ़ाई पर आप गए, आप पहुँच गए टू योर डिजायर्ड डेस्टिनेशन, लेकिन वो जर्नी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप उस जर्नी से वापस नीचे नहीं आ जाते। सिमिलर इज द केस विद अलंकार। ठीक है, अलंकार जब भी हम गाते हैं तो उसके अंदर जैसे जब हम अलंकार गाते हैं तो जब हम वापस नीचे आते हैं तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको अलंकार समझने के लिए आप जस्ट इमेजिन, आप किसी जर्नी पर गए, आप वहाँ पर चले गए, ठीक है, वहाँ पर आप पहुँच गए, जस्ट लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा, ये मेरा डिजायर्ड डेस्टिनेशन था, सा सा, मैं यहाँ पहुँच गई, लेकिन अब मुझे यहाँ से वापस घर भी तो आना है। ठीक है, तो ये अब मैं आरोह चली गई, अब मुझे वापस अवरोह यानी कि अपने घर आना है। सो सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हुआ एक अलंकार पूरा। ठीक है, एक अलंकार पूरा तब होता है जब हम आरोह और अवरोह दोनों गाते हैं उसके। ठीक है, तो आज का हमारी इस क्लास का सबसे मेन काम है कि आप लोग जो भी मैं अभी आपको सिखा रही हूँ उसको एक नोटबुक में या किसी पेपर पे नोट करो, ओके, और उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, ज़रूर मतलब ज़रूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब पहला अलंकार मैं आपको बता रही हूँ। आई थिंक अब आप लोग अपने हाथ में एक पेपर और पेन ले लें ताकि आप लोग इसको नोट कर पाए। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये है, जस्ट सी दिस, कैन यू सी इट? ये उल्टा लग रहा होगा आई गेस, सी दिस। आपको एक अलंकार को इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, जैसे आपने हेडिंग डाली अलंकार नंबर 1 आरोह फिर अवरोह, ये इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मिरर इमेज है, तो इसलिए जब हम लिखेंगे तो उसको पहले लिखेंगे आरोह डैश सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, ये मेरा एक आरोह हुआ। अब अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हुआ अवरोह। ठीक है, और सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात ये है म्यूज़िक को लेकर कि जब हम ये अलंकार की भी प्रैक्टिस करते हैं ना घर पे, तो हम उसको ऐसे नहीं गाना सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, बिल्कुल भी नहीं। और ये नहीं कि चल यार एक बार ही गा के मैंने छोड़ दिया, होगी प्रैक्टिस मेरी खत्म, ऐसे नहीं। अगर आप इस पर एक एक स्वर के ऊपर टिकोगे, जैसे सा, जितना देर भी आप रुक सकते हो सिर्फ एक नोट के ऊपर, आप उतनी देर उस एक नोट के ऊपर रुके रहें। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी। ठीक है, आपको और ऑक्सीजन मिलेगा। और आजकल वैसे भी आपको पता है कोरोना वायरस है, बट उससे डरने के बजाय अगर हम उसको गाने में चेंज कर दें कि अरे
कोरोना क्या है, कुछ भी नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा. जब भी आप गाओगे, बैठोगे इसको गाने के लिए, आपको खुद महसूस होगा कि पहले यहाँ पर स्ट्रेस पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा गाते नहीं. फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेस पड़ेगा आपके चेस्ट पे. उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मेरी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, जो हमारे जितनी देर सांस रोक सकते हैं, वो और बढ़ती जा रही है. ठीक है. सो म्यूजिक इज अ वेरी 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 बेस्ट हीलर. आप किसी भी परेशानी में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी स्ट्रेस्ड हो, कुछ भी हो रहा है कि अरे यार बस बहुत काम कर लिया आज, बहुत होमवर्क हो गया, बहुत काम कर लिया, सो बस आराम से बैठो, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी काम्ड आउट. ओके. वॉइस क्लियर करने का ये बेस्ट तरीका है. और अगर ज़्यादा क्लियर करनी है तो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि रोज़ ओम, ओम के अंदर इतनी ताकत होती है कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको फिज़िकली, मेंटली, जैसे भी, वो सब हील हो जाती है. आज की डेट में सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर के लोग भी आपको ओम को और इस सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. हमारे इंडियन चीज़ों को ले रहे हैं. हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो कहीं गुम हो रहा है वो वापस आ रहा है. ठीक है. क्लासिकल म्यूज़िक का ये मतलब नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता कि बस ये करते रहो, या बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ें गानी है, या अरे बाप रे ये कैसे होगा, ये तो कोई सुनता ही नहीं है. तो जब तक हम उसको नहीं लाएंगे, हमें नहीं पसंद आएगा, तो किसी और को भी नहीं पसंद आएगा. अब कोई भी सिंगर है, कोई भी नया बॉलीवुड सिंगर आता है, आप उसका एक गाना सुनोगे, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, ठीक है, ओके फाइन. लेकिन जब उसको आप 3-4 बारी सुनोगे, 3-4 बारी उसको देखोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको अच्छा लगने लगेगा. यही चीज़ है आपकी क्लासिकल म्यूज़िक के साथ भी. अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक को एंजॉय करेंगे, जैसे हम जो आपको सिखा रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनो, उसको एंजॉय करो, तब आप उसको सीख सकते हो. कोई मुश्किल नहीं है. आई विल श्योरली लिंक इट. काफ़ी लोगों का आ रहा है कि आपको नंबर चाहिए. डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी, ओके ओके, आपकी डॉटर को सीखना है. ओके ओके, फाइन फाइन फाइन. टीच दी कैसियो ऑल्सो. कैसियो का तो मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगी कि कैसे बजाना होता है कैसियो को. ठीक है. एंड फ़िलहाल के लिए आई गेस आपको अलंकार के बारे में समझ में आया आज कि अलंकार क्या होते हैं, कैसे गाए जाते हैं, कैसे उसको ऊपर जाना है, नीचे जाना है. ठीक है. थैंक यू पूनम वशिष्ठ, थैंक यू सो मच. अब उसके बाद मैं एक बारी फिर से रिपीट करूं सारा कुछ जो भी हमने आज सीखा. ठीक है. सबसे पहले हमने क्या सीखा कि ध्वनि क्या होती है. ठीक है. ध्वनि का मतलब होता है कोई भी आवाज़. गुड, कोई भी आवाज़. फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि ध्वनि कौन सी हम म्यूज़िक के अंदर यूज़ करते हैं. वो ध्वनि इस्तेमाल की जाती है जो कि आप म्यूज़िक के अंदर, म्यूज़िक के लिए आप यूज़ कर सकें. ठीक है. जो भी आप ध्वनि को म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई भी सुनने में अच्छी चीज़ हो, जैसे गिटार की आवाज़ अच्छी होती है, पियानो की आवाज़ अच्छी होती है, ड्रम्स की आवाज़ अच्छी होती है, आपकी इसकी आवाज़ अच्छी होती है, बांसुरी की आवाज़ अच्छी होती है, ये सब चीज़ें. ओके. ये सब चीज़ें हम ध्वनि में म्यूज़िक में यूज़ कर सकते हैं. रही बात गिटार की, तो गाइस मुझे गिटार बजाना अभी तक नहीं आया है.
तो मैं सीख रही हूँ, मैं सीख जाऊँगी तो मैं ज़रूर सिखा दूँगी आपको। मेरे को भी नहीं आया है, इवन आई एम ऑल्सो लर्निंग। और सबसे बड़ी बात म्यूज़िक की ये है कि इसको सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप किसी भी उम्र में इसको सीख सकते हो, ठीक है। आप आपने शुरू करा फ्रॉम योर स्कूल, ओके, स्कूल से शुरू करा, ठीक है, स्कूल में छूट गया पढ़ाई की वजह से, फिर आगे शुरू कर लिया, फिर छूट गया, बट द मेन थिंग इज़ कि आप उसको प्रैक्टिस कितना करते हो। अगर आपने सीखा, आपका छूट गया, सीखना छूटा है लेकिन गाना नहीं छूटा। हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि अरे यार सीखना छूट गया, बट क्यों छूट गया? आप उसको प्रैक्टिस तो कर सकते हो ना घर पे। इसी तरह से जब मैं आपको जो भी आज सिखा रही हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करो फॉर एवर। ये नहीं कि अच्छा ठीक है आज का ये लेसन था, कल हमें बताना है कि हमने करा या नहीं, तो इसलिए चल आज का निपटा देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अगर सीखना है तो कोई भी चीज़ करनी हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप उसको पूरे दिल से सीखें, ओके। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं वो 7 स्वर होते हैं, जो कि सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, राइट। 7 स्वरों के अलावा 4 ऐसे स्वर होते हैं जो अपनी जगह से हिल जाते हैं, यानी कि इधर से नीचे आ जाते हैं या इधर से ऊपर आ जाते हैं, ओके। उसके बाद मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके जो भी है, ये सब मैं आपको आफ्टर दिस सेशन में आंसर कर दूंगी, ठीक है। और हमने क्या सीखा स्वर के बारे में? जो स्वर अपनी जगह से नीचे आ जाता है, यानी कि ये है, यहाँ से नीचे आ गया तो उसका हो जाएगा क्या? कोमल स्वर, ओके, कोमल स्वर हो जाएगा वो। Guys, you can always connect me on my Facebook ID, that is कोपल बिंद्रा, ठीक है। आप लोग मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर ले तो वील मेक अ गुड ग्रुप ऑन दिस फेसबुक ऑल्सो, तो उससे फिर हम आगे भी सीख सकते हैं। बट आप जितना इस समर कैंप के थ्रू सीख लोगे वो भी आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। सो अब हमने क्या करा था? स्वर के बारे में सीखा। जो अपनी जगह से नीचे आ गए उन्हें कहते हैं कोमल स्वर। जो अपनी जगह से इतना सा ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तीव्र स्वर, यानी कि शार्प, ओके। तीव्र का मतलब हुआ शार्प। जैसे अभी मैं कोमल का बताती हूँ, सा रे सा, दैट इज कोमल स्वर। ये तीव्र स्वर नहीं हुआ। तीव्र का मतलब होता है वो अपनी जगह से ऊपर हो गया। जैसे सा रे गा मा मा मा, इतना सा बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, ठीक है। सा रे गा मा मा मा, ठीक है, ये होता है इसका फर्क। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि ये पूरे जो स्वर है उसका सप्तक बोलते हैं। जो हम पूरा एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड 7 स्वराज है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज अ सेट ऑफ स्वराज इज नोन एज सप्तक, ओके, ठीक है। सप्तक के अंदर, सप्तक का मेजर एक चीज होती है कि ये सप्तक 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। दैट इज मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ठीक है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ठीक है। मंद्र सप्तक का मतलब होता है जो ये मेरी नॉर्मल आवाज है जिसमें हम बात करते हैं यूजुअली, ठीक है, उससे दुगना नीचे। मंद्र सप्तक का मतलब हुआ जो भी हम बात करते हैं, नॉर्मल आवाज में बोलते हैं, उससे दुगना 2 टाइम्स नीचे आना। दैट इज सा नी धा पा। हाँ, अब बिट स्लो नहीं, स्लो को आप उसको स्लो नहीं कह सकते, आप उसको ये कह सकते हो कि थोड़ा सा धीरे। धीरे का ये मतलब है स्लो, यानी कि आपको सुनने में थोड़ा सा धीरे हो गया, वॉल्यूम कम हो गई उसकी,
ठीक है। जैसे मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, हाय हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप, ये मेरा नॉर्मल टोन है। लेकिन अब अगर मुझे मंद्र सप्तक में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ना कोई गलती कर दी, अब आपको ना छुपाना है, तो आप धीरे धीरे कैसे ममर करते हो चीज़ों को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पता है क्या कहा था, तो आपने क्या करा, आप अपनी टोन से नीचे आ गए। सिमिलर केसेस विद दी मंद्र सप्तक, ठीक है। आप अपना जो टोन है आपका नॉर्मल, उससे दुगना नीचे आ गए, दैट इज मंद्र सप्तक। इसी तरह से जिस टोन में हम बात करते हैं वो होता है मध्य सप्तक। क्या बोलते हैं उसको, मध्य सप्तक, ठीक है। मध्य सप्तक इज नोन एज जिस टोन में हम बात करें। फॉर एग्जाम्पल सा रे गा मा पा धा नी सा, अगर मैंने बोला कि अच्छा ओके, आपने अब किसी को भी आवाज़ मारी, जैसे आपने मम्मी को आवाज़ मारी की, अब मम्मी को कैसे बोलोगे, मम्मा सामने बैठी है, मम्मी पानी दे दो, ठीक है, ऐसे बोला आपने, मम्मा पानी दे दो, ये क्या हुआ, मध्य सप्तक, ठीक है। अब अगर मम्मी सो रही हैं और आपको उनसे फिर भी कुछ बात करनी है, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी मेरी बात सुनो, तो आपने क्या करा, आप मंद्र सप्तक में आ गए, ठीक है। या आप घर पे अभी भी ट्राई कर सकते हो, क्या करोगे, मम्मी पानी दे दो, उसके बाद मम्मा पानी दे दो, क्योंकि मम्मी सो रही है, आप ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते, तो आप मंद्र सप्तक में आ गए। और ऐसे ही अगर मम्मी किचन में है और आप यहाँ बैठे हो, तो क्या आवाज़ करोगे, मम्मी पानी, तो ये क्या हुआ, तार सप्तक। दिस इज नोन एज दी तार सप्तक। इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, हाँ, मेजर ऑक्टेव, माइनर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, ओके। ऐसे ऑक्टेव्स होते हैं ये, जो वेस्टर्न म्यूजिक में इनको ऑक्टेव्स कहा जाता है। तो हमने क्या सीखा आज, सबसे पहले कि सप्तक 3 होते हैं, ठीक है। पहला होता है मध्य सप्तक, उससे नीचे आ जाओ मंद्र सप्तक, उससे ऊपर चले जाओ तो तार सप्तक, ठीक है। और सब में सबसे बड़ी बात ये कि जो ये 7 स्वर होते हैं वो सब में होते हैं। जब भी हम गाते हैं ना, ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो सा है, ये यहाँ से मेरा अगला सप्तक स्टार्ट हो जाएगा, सा रे गा मा, ये मेरा हायर ऑक्टेव में मैं चली गई, ठीक है। मध्य सप्तक से आई एम गोइंग टूवर्ड्स दी हायर ऑक्टेव। फिर से बताती हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, मध्य सप्तक, ठीक है। अब सा यहाँ खत्म हुआ, सा रे गा मा पा, ये। और जो हायर ऑक्टेव होता है वहाँ पर ज़्यादातर बॉयज़ गाते हैं, वो उनका थोड़ा हायर लेवल में चला जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मुझे मंद्र सप्तक में आना है, तो ये रहा मेरा मध्य सप्तक, ठीक है, सा नी धा पा। ऐसा नहीं होता कि तीनों सप्तक के अंदर स्वर चेंज हो जाएंगे या उनके नाम चेंज हो जाएंगे या उनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, ठीक है। सब चीज़ें सिमिलर रहेंगी तीनों सप्तकों में। जो हम एंड में सा लगाते हैं ना, आरोह में चढ़ते हुए, उसका ये मतलब होता है कि यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो मेरा नेक्स्ट ऑक्टेव शुरू हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? जब हम यहाँ से चले, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा, ये मेरा सा से दूसरा ऑक्टेव शुरू हो गया। फिर नीचे आ जाओ, सा नी धा पा मा, ठीक है, ये नीचे आ गए मंद्र सप्तक में, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है अब कि इसको कैसे करना है, ठीक है। और मेरी फेसबुक आईडी मेरे नाम से ही है, आप लोग सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आई होप अब क्या कहते हैं, लेट्स enjoy
दिस सेशन नाउ, ठीक है। बहुत कुछ आपने आज सीख लिया होगा एंड आई थिंक मुझे कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से इस सब चीज़ों को रिवाइज़ कराने की। आई थिंक सो कि आपको सब कुछ याद हो गया होगा। और हाँ, मेक श्योर जब भी आप अपनी क्लास के लिए बैठे तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठे, ताकि मैं जो भी आपको बताऊं चीज़ें आप उसको नोट डाउन कर सको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज आपको पहला अलंकार बताया, ठीक है। पहला अलंकार बहुत ही सिंपल है, दैट इज सा रे गा मा पा धा नि सा, सा रे गा पा मा गा रे सा। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं गाना, ठीक है। यही है सब कुछ करता धरता, चाहे वो नेहा कक्कड़ गाए, चाहे वो एमी विर्क गाए, चाहे वो और कौन है वो जस मानक गाए, चाहे वो सुनंदा शर्मा गाए, कोई भी गाए, सिर्फ इन 7 स्वरों से पूरा गाना बन जाता है। सिर्फ इनको आगे पीछे पीछे आगे करने से कोई भी गाना बना सकते हो आप, कोई भी, इस दुनिया का कोई भी गाना बन सकता है, ठीक है। और जो गिटार सीखते हैं आप लोग, गिटार पर भी सारे गामा पाधा नीसा से ही बजाते हो। सिर्फ फर्क कितना हो जाता है कि वो कॉर्ड्स का नाम दे देते हैं, ठीक है, कि ये ए है, ये ई है, एफ है, जैसे भी है वो कॉर्ड्स, तो ये हो जाता है। टाइमिंग्स जो है वो इस क्लास के यही रहेंगे 1 to 2 PM, ओके। सिर्फ 1 घंटे का आपका हर रोज़ का सेशन रहेगा फॉर दिस म्यूज़िक, और हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और उसको हम रिवाइज़ भी करेंगे। यानी कि जब हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तो उसको रिवाइज़ करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मेरा आपसे सिर्फ एक ही आप लोगों का ये समर कैंप का होमवर्क है मेरी तरफ से, तो कि भाई जो भी आप सीख रहे हो उसको नोट डाउन करो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये सब सीखने का और जानने का फ़ायदा है। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद से ही ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ, जब कोई गाना गा रहा है तो मैं उसकी वॉइस को मैच कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपको ये पता चलेगा कि आप क्या गा रहे हो, कैसे गाना है, तो आप ऑटोमेटिकली जो ठीक ठीक गाते थे उसको आप और अच्छा गा सकते हो। ये मैं जब छोटी थी तो उस टाइम पर मैं भी ऐसे ही शौकिया ही गाया करती थी। मुझे कोई वो नहीं था कि भाई मुझे सीखना है या मुझे इसमें करियर बनाना है अपना या कुछ भी। बट मतलब जब मैंने सीखा, जब मैंने समझा कि क्या है इसका बेसिक पीछे का मतलब वर्किंग क्या है, तब जाके उसमें और इंटरेस्ट बना। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ नॉट लाइक टाइम कंज्यूमिंग या कुछ। अगर आप उसको तरीके से एंजॉय करके गाते हो तो आपके लिए कुछ भी टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल नहीं है। जिस तरह से हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग भी तो हम बैठ के बना ही रहे हैं। इसी तरह से ड्राइंग बनाते बनाते भी आप गाना गा सकते हो। सुनते हैं हम गाने, किचन में काम करते हुए गा सकते हो, आप खाना बनाते हुए गा सकते हो, एवरीथिंग यू कैन सिंग, ओके। Noted dhwani, swar, octaves, wow, that's nice. RO is like RO and avro. ARHO, RO आएगा वो। That's not वो RO वाला RO, ठीक है। और आई होप बाकियों ने भी कुछ कुछ चीज़ें लिख ली है। तो इसी तरह से मैं आपको एक गाना भी सिखाऊंगी, ठीक है। इसी पूरे सेशंस में मैं आपको एक गाना भी सिखाऊंगी। वो गाना आप लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यू ऑल हैव टू रिकॉर्ड इट और फिर आप मुझे भेजेंगे तो हम उसको सुनेंगे, ठीक है। एक दिन हम जस्ट फॉर फन हम अंताक्षरी भी कर सकते हैं, जस्ट इन अ मैसेज अंताक्षरी ऑल्सो। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इस क्लास का मेन मोटिव है कि आपको कैसे समझाना है, कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम गा रहे हैं तो हम गलत कहाँ पर हैं और हम सही कहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को गाना बहुत 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 पसंद है, ठीक है, गाना बहुत पसंद है और नहीं टाइम मिल पा रहा सीखने का, तो अगर आप ये अलंकार जो मैं आपको दे रही हूँ इस पूरे सेशन के अंदर, आप सिर्फ उन्हें भी प्रैक्टिस कर लें तो आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ हर कोई आपको सिर्फ वही बताएगा जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अच्छा वो अच्छा ऐसे वैसे। हर किसी का वॉइस टेक्सचर अलग होता है, हर किसी के गाने का तरीका भी अलग होता है,
आप किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अपनी जगह पर बेस्ट हो, आप अपने सुपरस्टार हो, ठीक है। आप जो भी गा रहे हो, जैसे भी गा रहे हो, बस सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि हम उसको और पहुँच कर और अच्छे से प्यार से गा रहे हैं, ठीक है। Zoom की classes we'll see to it after these session ends. और रही बात बाकी क्लासेस की, तो गाइज यू कैन वेरी वेल कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक ID ऑल्सो, ठीक है। और कोई आपके क्वेश्चंस हैं कि आपको अभी इस सेशन के अंदर कुछ नहीं समझ में आया, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। Who is my favorite singer? शिल्पा राव, मोनाली ठाकुर, श्रेया घोषाल एंड नीति मोहन, ये सब है। और मेल उसमें अरिजीत सिंह ऑफ कोर्स। उसके बाद जुबिन नौटियाल भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मतलब ऐसे काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, आप किसी एक को नहीं कर सकते। हाँ जी, एक बारी अलंकार बताइए। अच्छा ठीक है, मैं एक बारी अलंकार गा दूँ, ठीक है। ओके, सो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं इस अलंकार को जो पहला मैंने आज आपको सिखाया है, मैं उसको फिर से गा रही हूँ, और इस बारी मैं उसको बहुत ही स्लो गा रही हूँ, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द आरोह। सा रे गा मा पा धा नी सा जिस तरह से मैंने अभी गाया है, आपको ठीक उसी तरह से घर पर भी गाना है। इतना ही स्पीड रखनी है, भागना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपकी स्पीड यही होनी चाहिए। सा रे गा मा पा। इसका एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपके सबके घरों में एक वॉल क्लॉक होती है, राइट, ठीक है। वॉल क्लॉक के अंदर एक सेकंड्स की सुई होती है, ठीक है, जो चलती है टिक 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 टिक, राइट। तो इससे क्या होगा कि आप इससे ना तो आपका एक वो फ्लो बिगड़ेगा, और ना ही आप कभी आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर होगे। सो आप उस क्लॉक की जो आवाज़ होती है ना, वो टिक 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 होती है, अगर आप ध्यान से सुनो तो, ठीक है। तो जब भी आप गाने बैठो, आप उसको साथ में उसके साथ बैठ के गा सकते हो, या उसकी तरह से जस्ट pat your hand like this, 1 2 3 4। इस तरह से अगर आप गाओगे तो सबसे बड़ी बात जो बीट होती है, जिसको हम हिंदी में ताल कहते हैं, जो मैं आपको आगे के सेशंस में समझाऊंगी कि ताल क्या होती है, कितनी तरह की होती है, कैसी होती है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अभी आज जो मैंने आपको सिखाया है, आई होप आप सबको बहुत क्लियरली समझ में आ गया है। कल मैं आपको बताऊंगी कि उस एंड्रॉयड ऐप को यूज़ कैसे करना है। आज आप ऐसे ही गा सकते हो, जो थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हो,
ठीक है। और अगर आप कोई भी गाना सुनते हो, सुनने के साथ साथ उसको गाते हो, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी सुनने के साथ साथ मत गाना, ओके। अगर आपको म्यूज़िक सीखना है या उसको समझना है कि वो कैसे हुआ है, आप उसको वो नहीं कर सकते, दैट इज़ आप उसको सुनते हुए मत गाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला क्या गा रहा है। आपको ये लगेगा कि अच्छा मैं तो बिल्कुल सेम गा रहा हूँ। नहीं, कभी भी नहीं, दैट्स द वेरी रॉन्ग हैबिट। और कोई भी गाना सीखना है तो उसको सुन सुन के सीखो, लिख के नहीं, ठीक है। लिखने के लिए तब लिखो जब वो आपको याद हो जाए। उससे क्या होगा, पहली चीज़ आप लिरिक्स उसके कभी नहीं भूलोगे, दूसरी चीज़ आप उसको गाया कैसे गया है वो कभी नहीं भूलोगे। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं ऐसे ही जो भी गाने मुझे सीखने होते परफॉर्म करने के लिए या जो भी, मैं उसको इसी तरह से ही करती हूँ कि आप उसको कभी भी सुन सुन के मत गाओ, साथ साथ मत गाओ उसको। कम से कम नहीं तो 1 बारी 2 बारी 4 बार 5 बार 6 7 बारी उसको सुनो, सिर्फ उसको सुनो, गाना नहीं। गाना तब जब आपको उसके लिरिक्स थोड़े थोड़े याद हो, ठीक है। तो आपको ये भी हो जाएगा कि हाँ अच्छा ठीक है, क्या मेरा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जब आपको लिरिक्स याद हो जाए तो उसको अपनी एक नोटबुक में संभाल के रखने के लिए उसको लिख लो। वैसे तो आजकल गूगल पे सब कुछ है, बट आपके खुद से लिखा हुआ, ठीक है, आपका जो खुद लिखते हो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है। मैं आपको आपकी क्लासेस इस ही समर कैंप वाले सेशन पर ही दूंगी, सो इट्स बेटर कि आप यहीं पर ही स्टे रहें, ठीक है। यहाँ पर इस सेशन में ही स्टिक रहें तो एक तो आपको हमेशा हर रोज़ मैं मिलती रहूँगी, दैट इज़ 1 to 2 वो हमारा टाइम होगा म्यूज़िक का, ठीक है। यहाँ पर हम जो भी चीज़ें सीखेंगे दैट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वुड टीच यू अलग से, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको अलग से भी सिखाती, सो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप मेरी आईडी पर हो या इस पर हो। तो इस पर हो तो एक तो सबका इंटरेक्शन भी है और रोज़ आप मुझे सुन सकते हो, ठीक है। सो अब हम इस क्लास को यहीं पर आज एंड करते हैं। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको कल फिर से मिलूँगी at 1 PM। गेट रेडी विद योर नोटबुक्स और जेन्युइनली सीरियसली प्रैक्टिस कर मुझे बताएं, मैसेज करें कि आपने प्रैक्टिस करी है या नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते।